अनुशीलन मंडल के इस YouTube चैनल पर अपने सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। इसके पूर्व हमने 2 लेक्चर्स में 2 वीडियो बनाए थे जिसमें मूल्यों के बारे में कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था। सुखवादियों, विकासवादियों और पूर्णतावादियों के क्या मत हैं मूल्यों के स्वरूप को लेकर, और मूल्यों का वर्गीकरण जैविक तथा अजैविक रूप में कैसे किया गया, इसकी परिचर्चा हमने अपने 2 पूर्व वीडियो में किया है। आज हमारे सामने जो सबसे प्रमुख समस्या है, एक सिद्धांत तो हम बहुत जानते हैं, शिक्षा के माध्यम से तमाम थ्योरीज सिद्धांतों की चर्चा होती है। इनको जीवन में अवतरित कैसे किया जाए, जीवन में आचरण में साकार कैसे किया जाए, इसी संदर्भ में विशेष रूप से वह कैंडिडेट्स, अभ्यर्थी जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनसे एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि मूल्यों की रचना के प्रमुख कारक क्या हैं। व्हाट आर दी मेन फैक्टर्स इन द क्रिएशन ऑफ वैल्यूज। समाज के लिए या देश दुनिया के लिए मूल्यों का क्रिएशन कैसे किया जाए, मूल्यों की रचना कैसे की जाए, इसमें कई दृष्टि हैं। तो सबसे पहले इसका भाव ये समझें कि यहाँ मूल तात्पर्य के अपने आचरण में जो सिद्धांत हैं उनको कैसे लागू किया जाए। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, सब जानते हैं, लेकिन इसका आचरण में प्रयोग क्यों नहीं करते। कैसे ऐसे सिस्टम बनाए जाए, कैसे ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि मूल्यों की रचना समाज में हो सके, लोग मूल्यपरक दृष्टि को साकार करें, इनहेरिट करें, आत्मसात करें। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मूल्यों की रचना की। सबसे मूल इकाई परिवार है। परिवार, समाज, शिक्षण संस्थान, पहले इन तीनों पर फोकस करना ठीक होगा। आप ये जानते हैं कि परिवार में माता पिता और जो भी बड़े या बुजुर्ग लोग होते हैं, उनका आचरण बालक को प्रभावित करता है। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, रीति रिवाज परंपरा कैसे सीखते हैं, उस समाज से सीखते हैं जिसमें समाज में सबसे प्रमुख भूमिका परिवार की है। परिवार में सबसे प्रमुख भूमिका माँ की होती है। यदि माता सुशिक्षित है, सच्चरित्र है, आचारवान है, सत्यनिष्ठ है, तो उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इसलिए माता पिता का प्रभाव पड़ता है। हमारी परंपरा में इसलिए कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद क्या कहता है, मातृदेवो भव, माता प्रथम गुरु है, पितृदेवो भव, और तीसरे नंबर पर आचार्य देवो भव। माता पिता और शिक्षण, शिक्षक, शिक्षण संस्थान, ये है शिक्षा देते हैं, सैद्धांतिक शिक्षा देते हैं, लेकिन उस सैद्धांतिक शिक्षा का बालक के या मनुष्य के आचरण पर प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक माता पिता और शिक्षकों का आचरण ठीक न हो। इसलिए माता पिता और शिक्षक की नागरिकों की समाज में बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि हमारा आचरण खराब है तो कई पीढ़ियों को बर्बाद करेंगे। इसलिए परिवार मूल्यपरक शिक्षा की प्राथमिक पाठशाला है, फैमिली। उसके परिवार की जो पूर्वाग्रह है, जातीय, भाषाई, सामाजिक, धार्मिक, उनका रिफ्लेक्शन, उनकी अभिव्यक्ति, उनका प्रकटीकरण बच्चों के आचरण पर पड़ता है, और सबसे बड़ा प्रभाव माँ का पड़ता है।
नेपोलियन ने ये बात कहा था, गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू गुड नेशन। कहने का तात्पर्य है, जब तक बालिकाओं की, महिलाओं की शिक्षा मूल्य परक नहीं होगी, आचार परक नहीं होगी, तब तक हम मूल्य परक जीवन के लिए समाज को तैयार नहीं कर सकते। इसी प्रकार से शिक्षण संस्थानों में, हमारे देश में, हम विशेष रूप से भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, हमारे देश में शिक्षक का स्थान पूरी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बिल्कुल अलग प्रकार का रहा है। शिक्षक को हमारी सनातन परंपरा से लेकर के आधुनिक युग तक गुरु का दर्जा दिया गया है, जो तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो मार्गदर्शन करता है, किस चीज का मार्गदर्शन? जीवन मूल्यों का मार्गदर्शन करता है, अच्छे आचरण और चरित्र का मार्गदर्शन करता है। असतो मां सद्गमय, जो असत्य आचरण से दूर रख करके नैतिक जीवन की तरफ सत्यनिष्ठ होने का एक प्रयोग करता है, सत्यनिष्ठ होने की प्रेरणा देता है। इसमें माता पिता, शिक्षक और समाज के अन्य लोगों की भी भूमिका होती है। समाज के बड़े बुजुर्ग नवयुवकों के लिए मोटिवेशनल होते हैं, प्रेरणा के स्रोत होते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि मूल्य परक शिक्षा के लिए शिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षण भी आवश्यक है। शिक्षण तो आवश्यक है ही, लेकिन प्रशिक्षण में ट्रेनिंग, मूल्य एक प्रशिक्षण है। हम महात्मा गांधी से प्रभावित क्यों होते हैं? महात्मा गांधी से प्रभावित होने का मूल कारण था कि ही वॉज प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। उन्होंने आदर्शों को, जीवन मूल्यों को अपने आचरण में अवतरित किया, अपने आचरण में जिया। तो इसलिए मूल्य की जो शिक्षा है वो परिवार और समाज से होती है। समाज में आप ऐसे समाज की परिकल्पना करें जहां अच्छे लोग न हो, तो वहां लोग मकान बनवाना नहीं चाहते हैं कि बच्चे खराब हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है, जब अच्छे नागरिक होंगे तभी अच्छा परिवार होगा, तभी अच्छा समाज होगा। और अच्छे शिक्षण संस्थान भी, शिक्षक कहाँ से आ रहे हैं? हमारे समाज से आ रहे हैं। अगर समाज का वातावरण विषाक्त है, जातिवाद, धार्मिक उन्माद, अनेक प्रकार के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है, तो स्वस्थ मानसिकता के शिक्षक नहीं आ पाएंगे। शिक्षकों की नियुक्तियों में अगर अवमूल्यन है, मेरिट से समझौता कर रहे हैं, आचरण से समझौता कर रहे हैं या मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो अच्छे शिक्षक नहीं आएंगे। अच्छे शिक्षक नहीं आएंगे, शिक्षण संस्थान कैसे बनेंगे? इसलिए मूल्य परक शिक्षा के लिए सबसे प्रमुख चीज़ है अच्छी शिक्षा नीति, महिलाओं की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, माता पिता, गुरु, बड़े बुजुर्गों का सदाचारी होना। ये एक लॉन्ग टर्म योजना है। दो प्रकार की चीज़ें हैं मूल्य के क्रिएशन के लिए, वैल्यूज के क्रिएशन के लिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो लंबे समय के लिए एक आ गया है परिवार बालक की प्रथम पाठशाला। माता का बच्चों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ परंपराएं, रीति रिवाज, आचरण के द्वारा ही मूल्य की शिक्षा दी जा सकती है। इन सारी चीजों की शिक्षा मूल्य व्यवस्था का मेरुदंड है। अगर ये कहा जाए, कोई एक्सपर्ट नहीं है। सुकरात ने कहा, नॉलेज इज वर्च्यू एंड वर्च्यू इज नॉलेज। ज्ञान सद्गुण और सद्गुण ही ज्ञान है। जो सद्गुणी नहीं है, जिसका आचरण वर्चुअस नहीं, धर्मपरायण नहीं है, उसको ज्ञानी कैसे कहेंगे? लेकिन मूल्य या धर्म का आचरण करने से पहले मूल्य का ज्ञान भी होना चाहिए। व्हाट इज गुड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, उचित क्या है, अनुचित क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। जब तक इसका बोध नहीं होगा, तब तक इसका आचरण हम नहीं कर पाएंगे। और इसके मार्ग में बाधाएं हैं, वो पूर्वाग्रह है। ये पूर्वाग्रह माता पिता के द्वारा बच्चों में के मस्तिष्क में दिया जाता है, शिक्षण संस्थाओं के द्वारा होता है। ये कह रहा हूँ कि जब तक अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, तब तक मूल्यों का निर्धारण, मूल्यों की रचना समाज में करना बड़ा कठिन कार्य होगा। तो कहने का तात्पर्य है
कि समाज में परिवार, फैमिली, सोसाइटी और शिक्षण संस्थान यानी शिक्षक, ये हमारे जीवन दृष्टि को प्रभावित करते हैं, हमारे आचरण को, हमारे मूल्य चिंतन को, मूल्य दृष्टि को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कारक भी होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य के 3 पक्षों का या मानव जीवन के 3 आयामों को उल्लेख किया है। हर एक मनुष्य में न्यूनाधिक मात्रा में ये तीनों प्रवृत्तियां विद्यमान होती हैं। एक है जिसको टेक्निकल भाषा में कहेंगे कोनेशन। कोनेशन को और क्या कहेंगे? विल पावर, संकल्प शक्ति, क्रियाशीलता, कॉग्निशन चिंतनशीलता, और अफेक्शन भावना, भाव प्रवणता। ये 3 पक्ष हैं मनुष्य के। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। सबसे प्रमुख विशेषता मनुष्य की यही है कि वो ज्ञानवान है। ज्ञाने नहीं ना पशु समान। और इस ज्ञान का ही प्रभाव उसके, अगर ज्ञानी नहीं होता मनुष्य तो मूल्य का बोध भी नहीं हो पाता था। इसलिए चाहे ज्ञाने नहीं ना पशु समाना, चाहे धर्मे नहीं ना पशु समाना। धर्म का बोध या ज्ञान मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। ये मूल्य बोध ही मनुष्य की पहचान है। हर एक व्यक्ति में ये मूल्य बोध होता है, लेकिन किसी व्यक्ति में क्रियाशीलता अधिक होती है, कोई व्यक्ति ज़्यादा ज्ञान की तरफ, चिंतन की तरफ उन्मुख होता है, और तीसरा भाव प्रवणता, भावना प्रवृत्ति। कुछ लोगों में सेवा का भाव होता है। तो उनके जीवन में ये तीनों पक्ष सब में कम या अधिक मात्रा में हैं, लेकिन कुछ लोग में डोमिनेटिंग फैक्टर होता है सेवा, भाव प्रवण लोगों में, क्रियाशील लोगों में। आप देखेंगे समाज में रोल मॉडल बन जाते हैं। हमने अभी महात्मा गांधी को उदाहरण दिया। इसके अलावा अभी देखिए पर्यावरण के पर अलग जगाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा, अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी साहब पर्यावरण की रक्षा के लिए उत्तराखंड में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नदियों के लिए, जलाशयों के लिए, ये भी मूल्य पर शिक्षा का पार्ट है, पर्यावरण की रक्षा। हमारा पर्यावरण जो बिगड़ रहा है उसके मूल में भी एक हमारा मूल्य बोध भी बिगड़ रहा है। प्रकृति के प्रति हमारा मैत्री भाव है। आप देखिए हमारे समाज में पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति, वनस्पतियों के प्रति, नदियों के प्रति, महासागरों के प्रति एक सतसंस्कार दृष्टि है। हम गंगा को देव नदी कहते हैं, माता कहते हैं, यमुना को, विभिन्न नदियों का ये पूजा करते हैं। और वनस्पतियों के, पशुओं के लिए देखिए आप, गौ माता हमारे समाज में प्रचलित है। गाय, गीता, गायत्री और गंगा, ये 4 पूजनीय चीजें। आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, नीम की पूजा की जाती है, कहीं देवी का वास, कहीं भगवान का वास, पीपल वृक्ष वासुदेव का वास। अनेक प्रकार के वनस्पतियों को उल्लेख हम कर सकते हैं। तो ये मैत्री भाव हमारी सनातन संस्कृति में रहा है। ये मूल्य बोध भी इसी से होता है। हमारी मूल्य का की दृष्टि भी इसी से विकसित होती है बच्चों की समाज में। जब वो लड़कपन से देखते हैं कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं, समाज क्या कर रहा है, नदियों के प्रति, पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति। गरुड़ को देखिए, भगवान विष्णु की सवारी माने जाते हैं। कौवा शनिदेव की सवारी माना जाता है। चूहा गणेश की सवारी माना जाता है। अनेक प्रकार से ये कहने का तात्पर्य है कि जो हमने पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति, नदियों के प्रति, वनस्पतियों के प्रति एक मैत्री भाव विकसित किया है प्रकृति के प्रति, ये मूल्य दृष्टि का ही परिणाम है। ये मूल्य की शिक्षा हम कहाँ से पाते हैं? अपने शास्त्रों से पाते हैं, सनातन परंपरा से पाते हैं, परिवार से पाते हैं, समाज से पाते हैं, और मोटिवेशनल लोगों से पाते हैं। सेवा भाव, मदर टेरेसा का देखिए नाम सुनते हैं, कुछ रोगियों के लिए बहुत बड़ा काम किया। तो ये मूल्य दृष्टि इनसे सीखी जाती है। विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, अभी माघ मेले में अनेक साधु, सन्यासी, बैरागी लोग आए, बहुत अच्छी शिक्षा दिया लोगों ने। तो ये सब चीज़ें मनुष्य के मूल्य दृष्टि में सहायक होती हैं। और इसका एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है कि कुछ लोगों में ज्ञान पक्ष प्रबल होता है, कुछ लोगों में क्रिया पक्ष प्रबल होता है, कुछ लोगों में सेवा भाव और भावना प्रबल होती है। तो अनेक प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ हैं। उन मूल प्रवृत्तियों से मूल्यों के विकास की चर्चा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज में कर चुके हैं।
इसलिए मेरा अपने श्रोताओं से अनुरोध है कि आप जो हमने मनोवैज्ञानिक मनोवृत्तियों का मूल्यों के क्रिएशन में, मूल्यों के विकास में प्रभाव होता है, उस वीडियो को एक बार पुनः देखेंगे, मूल्यों की रचना। इसके अलावा धार्मिक मान्यताएं हैं। अनेक लोग कहते हैं कि धर्म में तमाम अंधविश्वास होते हैं। ठीक है, मानते हैं। मार्क्स ने ये कहा कि धर्म अफीम की नशा है। सार्थ ने कहा धर्म दुरास्ता है। लेकिन इन लोगों को धर्म के कर्मकांडों का, बाह्य पक्षों का, पाखंडों का ही मतलब ध्यान रहा। धर्म में जो अच्छाइयाँ, हर एक धर्म में दान का उल्लेख किया गया है। दान, और दान किसको दिया जाए? दान भी सात्विक, राशिक, तामसिक 3 प्रकार के। सुपात्र को दान देना सात्विक दान है। आप देखें, अनेक भंडारे चल रहे हैं, अनेक लोग जो भूमिहीन हैं, घरहीन हैं, उनको अन्नदान किया जा रहा है माघ मेला में। तो ऐसे ही हमारी परंपरा में चींटियों से लेकर के सन्यासियों तक को दान की प्रवृत्ति है। और केवल भारत के हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम में ज़कात की बात की गई है, दान वहाँ भी है। क्रिश्चियनिटी में है, सिखों में देखिए वो भंडारा देते हैं। तो हर एक धर्म में कुछ ऐसी नैतिक मान्यताएं हैं जो मनुष्य को सदाचारी बनने के लिए प्रेरित करती है। आप मंदिरों में जाइए, मठों में जाइए, गुरुद्वारों में जाइए, मस्जिदों में जाइए, गिरजाघर में जाइए, वहाँ पर चोरी नहीं होती है। 99%, 1% लुच्चे लफंगे वहाँ पहुँच जाए बात अलग है, लेकिन इनमें क्यों? धर्म का एक प्रभाव है। धर्म मनुष्य को नैतिक सदाचार की शिक्षा देता है, सत्य बोलने की शिक्षा देता है, दान देने की शिक्षा देता है। तो धर्म भी मूल्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो हमने बताया कि समाज में परिवार, समाज, शिक्षण संस्थान, मनोवैज्ञानिक कारक और धार्मिक कारक, ये सब मूल्यों की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हमारा जो वैवाहिक जीवन है, माता पिता की सेवा है। कहा गया कि जो अभी हमने चर्चा की, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। वह व्यक्ति जो आपके आवास पर या आपसे मिलने आ रहा है, पहले से निर्धारित नहीं है, उसके प्रति हमारी दृष्टि सम्मानजनक होनी चाहिए। उसका स्वागत करना चाहिए, जल से, आसन से, अन्न से। ये हमारी सनातन विरासत है, परंपरा है, जो हमें मूल्य दृष्टि प्रदान करती है। ये मूल्यों की चर्चा विशेष हम भारत के संदर्भ में सनातन के तो कर ही रहे हैं। अब आधुनिक मूल्य भी हैं। हमारा संविधान, कानून, न्यायपालिका, इन सब की प्रमुख भूमिका होती है मूल्यों के प्रति एक स्वस्थ दृष्टि अपनाने में। हमने इसके पहले वाले वीडियो में भारतीय संविधान की चर्चा किया था। कुछ संवैधानिक मूल्य होते हैं। जो हमारा संविधान है, जो कानून है, वो भी मूल्यों की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, उसमें 4 मूल्यों को उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे प्रमुख मूल्य कहा गया न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का भाव। ये हमारे 4 प्रमुख संवैधानिक मूल्य हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए संपूर्ण संविधान की व्यवस्था में अनेक प्राविधान किए गए। इसके अलावा हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, सम्राट अशोक की लाट, जो क्या गया, सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद का सत्यमेव जयते, ये हमारा मूल सूत्र है। सत्य की ही जय होती है। तो सत्य के मार्ग पर चलना, ये मूल दृष्टि है। सत्य पर भाषण देना, ये तो ज्ञान है। सत्य की कंसेप्चुअल एनालिसिस, संप्रत्यात्मक विश्लेषण नहीं, उस पर आचरण आवश्यक है। जो हमारा संविधान कहता है सत्यमेव जयते। हमारे संविधान का सेक्शन 51D एक संविधान संशोधन में पुनः जोड़ा गया, जिसमें मनुष्य के, नागरिकों के कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है। पर्यावरण के प्रति कर्तव्य, देश की अखंडता, एकता के लिए कर्तव्य, समाज में बंधुत्व भाव विकसित करने के लिए कर्तव्य, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए कर्तव्यों का, अनेक कर्तव्यों का विधान किया गया है। ये कर्तव्यों का विधान किस लिए किया गया है?
हमारे मूल्य दृष्टि को, आचरण को प्रभावित करने के लिए हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, राज्य के लिए भी विधान है कि आप लोक कल्याणकारी राज्य के लिए क्या क्या करना चाहिए आप। तो मूल्य दृष्टि से राज्य के लिए भी है, समाज के लिए भी है, व्यक्ति के लिए भी है और ब्यूरोक्रेसी के लिए भी है। क्योंकि सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन प्रशासनिक तंत्र करता है, इसको आप कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी करती है, जो पब्लिक सर्वेंट है। तो इसलिए हमारे संविधान में कहा गया कि आप हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनकी दृष्टि बदलनी चाहिए। वो अपने को रूलर न समझें, शासक न समझें, बल्कि नागरिकों पर मैत्री भाव, लोकतंत्र की बात है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, फ्रेंडली टू बी फ्रेंडली विद सिटीजन्स, नागरिकों के साथ मैत्री भाव। ये नए मूल्य दृष्टि है जो संविधान के द्वारा प्रदान की जा रही है। अनेक कोड ऑफ कंडक्ट अधिकारियों के लिए लागू की जा रही है। तो मैंने इस वीडियो के लिए चर्चा किया कि मूल्यों की रचना में समाज या परिवार, शिक्षण संस्थान, मनोवैज्ञानिक कारक, अनेक प्रकार के एनजीओज, अनेक प्रकार के महापुरुषों के चरित्र, धार्मिक सिद्धांत और संविधान, न्यायपालिका, ये कैसे मूल्यों को प्रभावित करती है, मूल्य दृष्टि को प्रभावित करती है, मूल्य दृष्टि की रचना की क्रिएट करती है। यहाँ तक कि अमेरिका में जो 50 राज्य हैं उसमें 47 राज्यों के संविधान में स्पष्ट रूप से नैतिक आचरण और मूल्यों की तरफ लिखित रूप में संविधान में उपबंध किया गया कि नागरिकों के लिए कर्तव्य है। आउट ऑफ 50 स्टेट्स 47 स्टेट्स में लिखित संविधान में उन्होंने दिया है कि हमारे नागरिकों को क्या क्या कर्तव्य होगा, क्या अधिकार होंगे, कैसे उनका आचरण होना चाहिए। तो ये कानूनी उपबंध भारत में भी, भारत के बाहर के देशों में भी, उनकी परंपराएं, ये सब मूल्यों की रचना में, मूल्यों की सृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले फैक्टर हैं। तो आज हम इस वीडियो में केवल इतनी ही बातें आपसे कर रहे हैं और आगे वाले वीडियो में हम और कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक संक्षेप वार्ता में ये पक्ष आपके लिए उपयोगी होगा। वही वाली को विराम दें।